नमस्कार साथियों। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि यूपी एनएचएम 2700 प्लस 1400 और जो 2400 प्लस हैं, इनके रिजल्ट निकलने के पूरे पूरे आसार आ रहे हैं। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग ज्वाइनिंग में जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके सेट आप कंप्लीट रखें। और ये अंदर की सूचना है कि इनका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको प्रयासरत रहना है। जैसा कि बीच में कैंपेन चल रही है ट्विटर के माध्यम से, और बीच बीच में एनएचएम ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, तो आप लोग हमें सक्रिय रहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग में ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप देख लीजिए। नंबर 1 तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वैलिड तब होगा जब आपने फॉर्म भरा हो, उससे पहले का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि जब फॉर्म आपने भरा था और अभी तक आपका अब रिजल्ट अब यानी कि रजिस्ट्रेशन आया हो, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट तब का होना चाहिए जब आपने फॉर्म भरा था उसके पहले का। तो अमूमन वही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड माने जाते हैं जो फॉर्म भरने से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कहीं कहीं पर 3 साल के बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। बाकी देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम वैलिड होना चाहिए, होता भी है, लेकिन यह है कि नियम कानून बदलते रहते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पिता पक्ष की तरफ से होना चाहिए। यह महिलाओं के लिए विशेष सूचना है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि मैरिज के बाद लोगों की कास्ट, रिलीजन, स्टेट कुछ भी बदल जाता है। तो इसलिए आपका जो एक कास्ट सर्टिफिकेट है और निवास प्रमाण पत्र है, ये पिता पक्ष का होना चाहिए। और इसको बीच बीच में आप लोग अपडेट कराते रहना चाहिए। और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के बनते हैं, एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, एक स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए लोग बनवाते हैं क्योंकि आजकल दूसरे स्टेट में भी फॉर्म भर देते हैं, तो वहाँ पर ये वैलिड रहता है। स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट में ही वैलिड रहता है। तो अभी तो हम यूपी एनएचएम की बात कर रहे हैं, तो आप स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बाकी यह है कि यदि आप दूसरे स्टेट में भी फॉर्म भरते रहते हैं तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी रिजल्ट निकलने के बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके ज़िला अस्पताल से बनता है। वहाँ एक प्रोसेस होता है कि आपको पहले तो पर्चा बनवाना पड़ता है। पर्चा बनवाने पर उसके बाद में फिजिशियन हो गए, सर्जन हो गए, ईएनटी हो गए, आई, पैथोलॉजी, तो इन सभी के उसमें लगते हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। उसमें पूरी लिस्ट होती है, उनमें सभी डॉक्टरों को आपको चेक करवाना पड़ता है और उनसे टिक लगवा के देना पड़ता है। उस प्रोसेस के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपके जिला अस्पताल से जारी हो जाता है। दूसरा, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी दूसरे विभाग में, तो आपको एनओसी ज़रूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, और करेक्टर सर्टिफिकेट किसी किसी में मांगा जाता है। तो आप लोग कभी एक राजपत्रित का मांगते हैं, कभी 2 राजपत्रित का, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये भी ज़रूरी रहता है और ये 6 महीने के अंदर का होता है। और सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उनके कम से कम आप 2 से 3 सेट जो है आप अपने पास रखा करिए और उसको अटेस्ट करवा कर रखे रहिए, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और फोटोग्राफ्स कम से कम आपके पास 3 फोटोग्राफ्स जो हैं होने चाहिए अटेस्ट किए हुए। और निवास प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता ही दिया है, कास्ट के बारे में बता दिया है। और जिन्होंने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो वो अपना जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए सभी ईयर की। और
जो आपको डिप्लोमा मिलता है या डिग्री मिलती है वो आपके पास होना चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंटरमीडिएट हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी हो। और इनमें सब में आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ये ज़रूर टैली कर लें, कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलत ना हो। और साथ में आजकल आपको पता दें कि जब से ये ऑनलाइन चालू हुआ है तो इस समय आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, जिससे ये साबित हो जाए, पैन कार्ड, कि ये जिन्होंने फॉर्म भरा है वो व्यक्ति आप ही हैं। तो एक आईडी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और साथ में एक मेल आईडी जो आपके रनिंग में हो वो भी आप लोग हमेशा कंप्लीट रखा करिए, क्योंकि आजकल मेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे जिनको मैं बताना चाहता था। और बाकी यूपी एनएचएम के रिजल्ट निकलने के लिए पूरी उम्मीद है, लेकिन जब तक निकल ना जाए आप भी अपनी तरफ से प्रयासरत रहें, हम भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। और सभी के लिए शुभकामना है कि शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट निकल आए, जिससे आप सभी की समस्याएं दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद है।